अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह 10.3 कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से प्रूफ की जाती है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होती है। दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होती है? अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हो। ये इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है कि फर्ज किया कि ये ट्राइंगल है ABC। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्राइंगल के एंगल का सम तीनों एंगल को अगर जमा कर लें तो 180 डिग्री होता है। मतलब क्या है? मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखें। The sum of three angles of the triangle is always equal to 180 degree. नंबर 2, अच्छा फर्ज किया कि ये दो एंगल है। ये फर्ज किया कि एंगल है, ठीक है, एंगल थीटा। तो ये जो AB साइड और BC साइड है तो ये एंगल इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? इंक्लूडेड एंगल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई दो साइड्स है और उसमें इंक्लूडेड एंगल भी है, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंड देयर वन इंक्लूडेड एंगल इज रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू टू साइड्स एंड कोई दूसरी ट्राइंगल है DEF, उसका भी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल DE और EF अगर कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, इसके BC और AB के, और इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर थीटा है, थीटा 1 कह दें तो यहाँ अब मैं कह दूं थीटा 2, तो हम ये कहेंगे कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इस पर कौन सा हम ये क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे SAS कॉन्ग्रुएंट टू SAS ऑफ द अदर ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल is respectively congruent to two sides and included angle of the other triangle, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास दो एंगल हैं और इंक्लूडेड साइड है तो हम उसको भी लिख सकते हैं। कैसे? मतलब फर्ज किया कि दो ट्राइंगल हैं आपके पास, ये दो ट्राइंगल, ठीक है, एक थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, और ये दो, ये जो इनकी साइड होगी ये कौन सी साइड होगी? इंक्लूडेड साइड। BC इज द इंक्लूडेड साइड, EF इज द इंक्लूडेड साइड बिटवीन द टू एंगल्स थीटा 3 थीटा 4 थीटा 1 थीटा 2। BC साइड की BC इंक्लूडेड साइड है बिटवीन द टू एंगल्स। तो ये इसी तरीके से आपके पास होते हैं, तीन साइड्स रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट हो, दूसरी तीन साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो हम कहेंगे ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स और एक राइट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो हम ये कहते हैं कि ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इफ मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 35 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? ऑलवेज इक्वल टू, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, तो इन ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये फर्ज किया अगर आपके पास ABC, अगर ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, इनको नाम दे दिए, और ये गैमा एंगल, ठीक है। तो मैं इनको नाम दे देता हूं, एक एंगल्स को नाम दे देता हूं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 35 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, और गैमा आपने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि तीन एंगल्स का सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, sum of three angles of the triangle is always equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो उन एंगल्स को मैंने अल्फा बीटा गैमा का नाम दे दिया। तो यहां पर आप लिख दीजिए
अल्फा की जगह 35 लिख दीजिए डिग्री, और इसकी जगह 80 डिग्री लिख दें, और गैमा को आपने थर्ड एंगल आपने फाइंड करना है। तो गैमा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया जी, माइनस 115 डिग्री, 115 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा, 65 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करें, ठीक है, इसको इसको और इसको, तो 180 डिग्री आपका हमेशा सम आएगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपके पास हल हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब एक डायग्राम आपको गिवन है, ये डायग्राम आपको गिवन है बुक में, उन्होंने साथ साथ चीजें बताई हुई हैं कि क्या चीज है। उन्होंने ये कहा है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है, और एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है, राइट जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल था, ये 2, ये बाइसेक्टर है, ये ड्रॉ किए हुए एंगल 3 और एंगल 1 ये अगर बराबर है, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, इसका मतलब है कि इस एंगल का बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया हुआ है और इस एंगल का भी बाइसेक्टर ये BD ड्रॉ किया है। तो अभी आप ये देखिए कि इंक्लूडेड साइड कौन सी है। इंक्लूडेड साइड BD है। ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 2 और एंगल 4। इन दो एंगल्स के दरमियान की साइड कौन सी है जी, ये BD साइड है, BD साइड है, इंक्लूडेड साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो तीन चीजें हमारे पास बराबर आ जाती हैं। ये देखिए गिवन क्या है जी, आपके पास गिवन है आपके पास एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3 एंड एंगल 2 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि इफ इन ए ट्राइंगल 2 एंगल्स एंड its included side, we know that in a triangle, if two angles and their included side ठीक है, is congruent to two angles and included side of other triangle या second triangle, then the triangles will be congruent। ठीक है, तो इसमें जो BD साइड होगी वो आपके पास कॉमन आ जाएगी। ये दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास इसमें ये देखिए इन ये दो ट्राइंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग लें, इसमें आपके पास इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल आपके पास है जी BCD और दूसरी कौन सी ट्राइंगल है जी, BAD एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 ये आपस में बराबर है, और एंगल 2 एंगल 4 आपस में बराबर है, और BD साइड आपके पास क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। BD और BD साइड दोनों इन ट्राइंगल में क्या चीज है जी, कॉमन है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल्स, ये आपके पास तीन चीजें आपके पास ट्राइंगल में होनी चाहिए। Two angles and their included side are respectively congruent to two angles and included side of the other triangle
then the triangle will be congruent. तो therefore हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास, कि ट्राइंगल ABD, triangle ABD is congruent to triangle BDC. BCD लिख दें, BCD लिख दें, ठीक है, या BDC लिख दें, ये BCD लिख दें, क्योंकि आपके पास ABD लिखा हुआ है, ABD लिखा हुआ है, तो आप दूसरी ट्राइंगल क्या लिख दें, CBD लिख दें, CBD लिख दें, CBD, ये बेहतर रहेगा आपको, CB, क्योंकि जिस सीक्वेंस से आपने पहली ट्राइंगल लिखी है ABD, तो दूसरी ट्राइंगल क्या बनेगी, CBD, ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ भी आपके पास CBD होना चाहिए, वैसे लिख भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, तो देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटा। तो ये क्या चीज होती है कि ये आपके पास क्या है कि two angles and their included side is respectively congruent to two angles and their included side of the other triangle, then the triangles are said to be congruent triangles. Okay? ठीक। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहे हैं। कहते हैं कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल bisects its opposite side, then prove that the triangle is isosceles triangle. Then the triangle is isosceles triangle. ये चीज हमने प्रूफ करनी है, ओके। तो ये देखिए एक ट्राइंगल है आपके पास, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। The bisector of an angle, कहते हैं कि अगर ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्ट करे किसको, ये जो एंगल है ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल ए ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, इसका मतलब क्या है कि ये BC किसके बराबर हो जाएगा, ये BD जमा DC, या BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, राइट, इसका ये मतलब। देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, कहते हैं साबित करें कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमेशा याद रखें कि जो भी बाइसेक्टर अगर लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है तो वो उस पर राइट बाइसेक्टर हो, और राइट बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट्स इट्स ऑपोजिट साइड, बाइसेक्ट ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एंगल का ये भी एंगल बराबर है और ये भी एंगल बराबर है, राइट। ये दोनों एंगल आपके क्या है बेटा जी, ये दोनों एंगल आपके पास बराबर हैं, ये आपके पास, ठीक है। एंगल को बाइसेक्ट किया तो कहते हैं वो ऑपोजिट साइड को भी अगर बाइसेक्ट करे तो साबित करें कि ये ट्राइंगल आपके पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो वो ये क्या कहते हैं जी, इन ट्राइंगल ABC गिवन टू, इसको मैं कह देता हूं एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। कहते हैं कि ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। और इसमें क्या गिवन है, और इसमें गिवन है कि BD कॉन्ग्रुएंट टू DC, कॉन्ग्रुएंट टू DC। और आपके पास क्या है जी, अब आपके पास दो ट्राइंगल है, आप इसमें क्या बनती हैं, दो ट्राइंगल बनती है। तो इसमें देखें इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल, इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सी ट्राइंगल है जी, ABD, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास कौन सी बनती है जी,
ए सी डी, ए सी डी। अभी आप ये देखें इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या चीज, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 ये गिवन है। एंगल ये बी डी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ये भी गिवन है कि ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। अब ये ऑपोजिट साइड को जब इसने बाइसेक्ट किया और क्या किया, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। और क्या है ये, एंगल बाइसेक्टर, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये भी गिवन है। तो तीन चीजें आपके पास, एंगल साइड एंगल, क्या है ये, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक। ये इसकी रीजन क्या आ जाएगी बेटा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, अच्छा AD लिखना था बेटा, ये कॉमन था, सॉरी ये तो हमने दोबारा लिख दिया, इसमें लिखना था AD कॉन्ग्रुएंट टू AD, ये दोनों साइड्स में कॉमन है। ये क्या है जी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब कि इसके अलावा भी कोई चीजें हैं तब भी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसके अलावा भी कोई चीजें हैं वो तब भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर AB is congruent to AC. Corresponding sides of congruent triangle, क्या है ये बेटा, corresponding sides of congruent triangles, ठीक है। अब ये देखें दो साइड जिसमें बराबर होती हैं ट्राइंगल में, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो कौन सी ट्राइंगल होती है, वो आपके पास होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। देयरफॉर ABC is an isosceles triangle, तो यही आपने प्रूव करना है। तो चीजों को देखते हैं कि क्या चीज है आपने प्रूफ करनी है, ठीक है, क्या चीज आपने प्रूफ करनी है। ये देखिए आपके पास गिवन था, और टू प्रूफ क्या करना था आपने, टू प्रूफ क्या करना है आपने कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है कि ABC इसको तो बाइसेक्ट कर दिया ऑपोजिट साइड को, तो AB इज इक्वल टू BC आपने प्रूफ करना है। इसके लिए क्या चीज प्रूफ करनी, AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाए, ठीक है, ये इसका प्रूफ है। ओके, तो ये मतलब कि चीजों को समझें, साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प यू इन द हायर क्लासेस, ठीक बेटा। एक और क्वेश्चन